make post. Thank you. Okay, fine now. Durgesh, very good afternoon. Now over to you. And that कि आज क्लास के इंचार्ज आप हैं, ठीक है? मतलब you are the teacher now. ऐसे समझिए. स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है. महिंद्रा दुर्गेश कुमार BBM फर्स्ट ईयर. वेरी गुड. Yes, sir. Good morning, everyone. Today I am going to discuss a very important and very humble थोड़ा entrepreneur. आवाज को तेज करो. थोड़ा आवाज को तेज करो. सर नेटवर्क इशू है इस तरफ. कोई नेटवर्क नहीं है. हमको पता है तुम्हारी आवाज बहुत दबी हुई है. यस सर. अब आ रही है? और जोर से बोलो. हाँ, थोड़ा और जोर से बोलो ना. Yes, sir. Good afternoon, everyone. Today I am going to give a presentation of very important and very humble person of our Indian entrepreneurship, आनंद महिंद्रा. आनंद महिंद्रा के बारे में कहा जाता है कि ये जेसी महिंद्रा के पोते थे. जेसी महिंद्रा के बारे में वो भी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे. उनके बारे में हम अलग डिस्कशन करेंगे. मैं अगले पीपीटी बनाऊंगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. बट यहाँ पे हम शॉर्ट डिस्कशन करते हैं जेसी महिंद्रा के बारे में. उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी मतलब अपने टाइम के वो भी काफ़ी स्ट्रगलर एंटरप्रेन्योर थे. उनके बारे में ऐसा खास बात कहा जाता है कि वो मतलब अर्ली एज में जो था वो उनके मॉम डैड का जो था वो डेथ हो गया, और उनके ऊपर जो है वो जेसी महिंद्रा के ऊपर उनके 8 भाई बहन का बोझ उनके ऊपर आ गया था. बोझ नहीं, जिम्मेदारी आ गया था. जिम्मेदारी आ गई. जिसमें से एक आनंद महिंद्रा के पापा भी थे. जेसी महिंद्रा सर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अक्सर कि उनको आज तक जो है वो मतलब बहुत प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में. थोड़ा और जोर से बोलो ना दुर्गेश, थोड़ा और जोर से. बहुत आवाज तुम्हारी धीरे आ रही है. थोड़ा और जोर से बोलो. 1 मिनट में इंटरनेट सेटअप करने दीजिए. नहीं, नेट कनेक्शन ठीक है, तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है. तुम एक्चुअली धीरे बोल रहे हो. तुम्हारा जो बोलने का लहजा है ना, ईयरफोन में प्रॉब्लम है सर. पिछले क्लास में भी यही हो रहा था. हेलो, ठीक है, बोलिए. आ रहा है सर? आवाज बिल्कुल आ रही है दुर्गेश. आवाज, उसमें कनेक्टिविटी में इशू नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आदत ही है धीरे बोलने का. मतलब बहुत धीरे बोलते हो. थोड़ा और जोर से बोलो ना. थोड़ा एक बार जोर से बोलो तो इनकलाब जिंदाबाद. एक बार जोर से बोलो तो इनकलाब जिंदाबाद. ये वाला जो नारा है ना, इसको 10 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो तुम्हारी आवाज ठीक हो जाएगी. हाँ, तुमको समझो कि तुमको जाना है भाई उसमें. तुम इलेक्शन का टिकट तुमको मिलने वाला है, और उसके बाद तुमको मोटिवेट करना है तुमको वोट दे. तो वोट लेने के लिए सबसे बढ़िया नारा है इनकलाब जिंदाबाद. तुम छत पे खड़े होकर आज से इनकलाब जिंदाबाद शुरू कर दो, ठीक है? 1 घंटा तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी आवाज ठीक हो जाती है. चलो शुरू करो. जैसे महिंद्रा के बारे में मैं जैसे बता रहा था कि उनके जो है वो अर्ली एज में काफी ज्यादा उनके कंधे पे भार आ गया था. उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, ऊपर नीचे आए, लेकिन ये बात है कि उनकी कोई भी थोड़ा प्रॉब्लम इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के बोलो. इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के. इनको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आज तक इनको झुका नहीं पाया. इनके बारे में हम अलग से पीडीएफ बनाएंगे. यहाँ पे हम आनंद मिश्रा के बारे में डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले आनंद मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि आनंद मिश्रा वाज बोर्न ऑन 1 मई 1955 इन बॉम्बे, इंडिया टू द लेट इंडस्ट्रियल हरीश महिंद्रा एंड इंद्रन महिंद्रा. बारे में कहा ये बोला जाता है कि ये जिस कंपनी के चेयरमैन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी, बोला जाता है कि एक ऐसी कंपनी है जो अमेरिका में जाके अमेरिका की कंपनी को आउटसोर्स करती है. और ये किसी इंडियन कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि अमेरिकन कंपनी इंडिया को आउटसोर्स करती है, लेकिन ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो अमेरिका जाके अमेरिका को आउटसोर्स करती है. और 100 से ज्यादा देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है. इनके बहुत सारे बिजनेस है, जैसे एग्री बिजनेस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, एरोस्पेस हो गया, व्हीकल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया. 100 से ज्यादा देशों में इनका बहुत सारा बिजनेस चलता है. अगर बात करें एंटरप्रेन्योर या बिजनेस मार्केट में इंडिया में पहचान दिलाने में जो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप और आनंद महिंद्रा का बहुत बड़ा हाथ ऐसा माना जाता है. और अमेरिका जैसे देश में जाके अपनी कंपनी को, इंडिया की कंपनी को आउटसोर्स करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है. अगर हम आनंद महिंद्रा के बारे में लाइफ में जाएंगे तो उन्होंने कहा जाता है कि वो अपनी बचपन की पढ़ाई जो थी वो लॉरेंस स्कूल से की थी. इसके बाद उन्होंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से. इसके बाद ही कंप्लीट हिज एमबीए आल्सो फ्रॉम हार्वर्ड स्कूल. बताया जाता है इनके बारे में कि जब ये हार्वर्ड स्कूल से एमबीए कर रहे थे, उस टाइम बिल गेट्स इनके साथ उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, हार्वर्ड में.
अच्छा, सेम बैचमेट थे दोनों। सेम बट बैच। यस सर, बिल गेट्स के अच्छा। बारे में जब आनंद महिंद्रा सर ने एक इंटरव्यू में पूछा गया था हम्म, कि आप बिल गेट्स हम्म, सर के इतने करीब क्यों, कैसे हैं, तो बोला जाता है कि हम लोग बैचमेट हैं, हम लोग एक साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ड्रॉप आउट करके माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की और मैंने वहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट करके इंडिया आया। वेरी गुड। ये एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि हम्म, जब ये इंडिया आए तो इनकी बेटी ने इनसे पूछा कि पापा आप तो बिल गेट्स के बैचमेट थे और आप वो इतने बड़े हैं और आप कहाँ हैं, आप हारे हुए हैं। तो मैं हम्म, इसी बात पे आनंद महिंद्रा सर ने इंटरव्यू में एक बहुत बोला था कि मैं आज भी अपने बच्चों के सामने एक हारा हुआ इंसान हूँ। हम्म, उसके बाद जो है वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनमें एक चीज़ जो देखी गई थी, वो खैर वो आखिरी में डिस्कशन करूंगा मैं। इनका जो था वो बिजनेस माइंड जो था वो काफ़ी ज़्यादा चलता था। वो इंडिया को एक अलग तरीके के बिजनेस मार्केट से देखना चाहते थे। स्लाइड उन्नीस चेंज सौ कीजिए। यस सर, 1 मिनट। हम्म, 1981 में आनंद महिंद्रा जो थे वो महिंद्रा स्टील कंपनी की शुरुआत की थी, जिसके वो हम्म, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और फाइनेंस डायरेक्टर थे उस कंपनी के, क्योंकि भारत में हम्म, वो चाह रहे थे कि स्टील प्लांट खोलने का उनका जो था वो सपना था भारत में। इसके बाद वो चाह रहे थे कि देश में जो है वो इंडिया जो है वो एक एग्रो कंट्री है, मतलब इंडिया में हम्म, जितने जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, और इसी को लेकर उन्होंने जो था वो एग्री बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। और उसी टाइम उन्होंने अपने महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी में जो था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मशीन थे, ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने वो सब चीज़ जो था वो बनाना शुरू किया था। हम्म। 2000 में उन्होंने स्कॉर्पियो लॉन्च किया था मार्केट में, जो स्कॉर्पियो आज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित व्हीकल है, काफ़ी ज़्यादा चलता है, महिंद्रा की वन ऑफ द बेस्ट सबसे हिट मॉडल है। बेस्ट मॉडल है स्कॉर्पियो, जो आज भी वन ऑफ दो द दो बेस्ट दो मॉडल है बहुत है, बोलेरो और स्कॉर्पियो, ये दोनों बहुत स्कॉर्पियो। शानदार है। बात करेंगे इंडिया की टॉप 20 बड़ी कंपनी में महिंद्रा हमेशा टॉप पे रहती है, अगर हम बात करेंगे तो। हम्म, इनके बारे में अगर हम एक खास बात जो उन्होंने बताया था, इनका जो था वो आनंद महिंद्रा सर के बारे में, कि उन्होंने जो था वो 2021 में ही टुक द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनी। इसके बाद हम्म, 2016 में इनको आनंद वाज रीडिजाइन एज एक्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एंड कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप। हम्म, 2016 में उन्हें उनको एज चेयरमैन के रूप में अपॉइंटेड किया गया था। इसके हम्म, बाद कहा जाता है कि टूडे आजकल में जो है वो महिंद्रा ग्रुप का, अगर हम बात करेंगे टर्नओवर की, तो $19 बिलियन का टर्नओवर होता है, जो कि इंडिया के टॉप 10 इंडस्ट्रियल टर्नओवर में आता है इनका नाम। हम्म, आनंद महिंद्रा के बारे में कहा जाता है कि आनंद महिंद्रा हैज बीन टैग्ड एज द फेस ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म बाय द इकोनॉमिस्ट फोर्ब्स ऑफ इंडिया के मैगजीन में उनको जो था वो बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ 2013 का अवार्ड मिला हुआ है इनको। बिल्कुल। इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। हम्म, इनकी जो थी वो, इनका एक सोच था कि इंडिया में लीडरशिप क्वालिटी को जो है वो बढ़ावा देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर हम हम्म, बात करेंगे लीडरशिप क्वालिटी में, तो इनके बारे में, इनका जब ये आनंद महिंद्रा जब हम्म, चेयरमैन बने थे, तो उस टाइम ये कहा था कि इंडिया में लीडर्स की कमी है, लीडरशिप क्वालिटी की कमी है। लीडर्स तो है लेकिन इंडिया में उनको जो है वो लीडरशिप हम्म, क्वालिटी की जो है वो कमी है, इनका ये हम्म, कहना था। अगर हम इनके आइडिया ऑफ सक्सेस की बात करेंगे, तो ये अपने लाइफ में हमेशा 3 चीज़ को फॉलो करते रहे। सबसे बात करेंगे हम ह्यूमिलिटी की, दूसरा ब्रेविलिटी की, और तीसरा सेल्फ हम्म, नॉलेज की। ये आनंद महिंद्रा सर की सक्सेस से 3 जो कह सकते हैं हम बहुत बड़ी की थी वो। ह्यूमिलिटी की बात करेंगे तो उनका मानना था कि ह्यूमिलिटी और सक्सेस हमेशा लाइफ में एक साथ चलती है। अगर आप, उनका ये मानना था कि अगर आप जिंदगी में हम्बल नहीं बनते हो तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते हो। हम्म, और आनंद महिंद्रा सर के बारे में ऐसा बोला भी जाता है कि वो सबसे हम्बल और ह्यूमिलिटी इंटरप्रेन्योरशिप है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस पर्सन है। आज भी जो है वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम्बल हैं। जब वो कुछ बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं। उनके बोलने का तरीका जो होता है वो काफ़ी अलग होता है, वो बहुत कम शब्दों में ऐसी ऐसी बात बोल जाते हैं जो शायद कोई ना बोल पाए। तो ह्यूमैनिटी जो कहा जाता है इनके अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्रेविटी हम्म, की बात करूंगा मैं, तो वही बोला मैंने कि कम शब्दों में अपनी बात को हमेशा रखते हैं। और सेल्फ नॉलेज, वो हमेशा नॉलेज पे डिपेंड है। उनका ये मानना था कि इंसान को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम्म, कम शब्दों में आप ऐसा बोलो कि सामने वाले जो है वो आपका दिल जीत लो। उनका ये कि अगर आप सुनोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, और अगर आप सीखोगे नहीं तो आप लाइफ में कुछ हम्म, अचीव नहीं कर पाओगे। तो आनंद महिंद्रा सर का ये मानना था कि इंसान के अंदर में जो था वो हमेशा सुनने की क्षमता होनी चाहिए, कि आप जो है वो अगर ठीक तरीके से सुनोगे नहीं, अपनी चीज़ों को आप हम्म, डीपली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो फिर शायद आप लाइफ में जो है वो हम्म, सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये 3 चीज़ जो थे वो इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। अगर हम बात करेंगे आनंद महिंद्रा सर के बारे में, तो हम्म, 1 मिनट सर, या इनके बारे में कहा जाता है कि ये दो भारत की जो, जब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ऑफ चेयरमैन को ज्वाइन किया था उन्होंने, तो उनके इस हम्म, टाइम जो था वो उनके पास जो था वो कंपनी को बढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी इनके सर पे आ गया था। इनके काफ़ी हम्म, ज़्यादा
प्रेशर्स आ गया था इनके ऊपर जो था वो, लेकिन उसके बावजूद भी जो था वो उन्होंने कंपनी को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो किया था। और जैसे बताया जाता है कि अमेरिका में जाके आउटसोर्स करने वाली पहली कंपनी थी, तो उनको लेकर उनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा जो था वो प्रेशर था। जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश के बने थे, तो उनका जो था वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन के साथ उनका कुछ महिंद्रा के साथ उनका कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गया था, और बहुत सारे प्रोग्राम में भी उनको एक साथ देखे गए काफ़ी ज़्यादा। हाल ही में 2 साल पहले कुछ प्रोग्राम हुआ था जिसमें आनंद महिंद्रा सर भी आए थे और देश के प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो उनको लोग की जो था वो उनके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा भार हो गया था कि नहीं मतलब हमको, और आउटसोर्स भी करती थी, 100 से ज़्यादा कम देश में थी वो। अगर बात किया जाए इंडिया में, तो इंडिया की, तो बाहर में जाके इनके जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजनेस मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का ही जो था वो सर नाम दिलाने में इनका काफ़ी ज़्यादा है। और इस सर इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, बट सर मैंने भी ज़्यादा लिया नहीं है, मैंने इतना ही शॉर्ट में लिया। थैंक यू सर। यस सर, हो गया, डन सर, थैंक यू। ओके, यस सर। ठीक है। वापस से होस्ट बना दीजिए अदनान सर को। यस सर। लेकिन इसमें तुम्हारा दुर्गेश बहुत शॉर्ट ये था। यस सर, शॉर्ट बनाया था मैंने अभी। हाँ, इसमें क्योंकि डेटा नहीं है। यस सर, डेटा मैंने नहीं लिया था। होस्ट होस्ट ट्रांसफर कीजिए। यस सर, यू आर द होस्ट ना। ठीक है, ओके। अब सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए बाबू। सृष्टि कुमारी सिंह, उसमें इनकी सर मुझे एक ह्यूमैनिटी वाली बात जो थी ना वो काफी ज्यादा इम्प्रेस करा सर इसमें, कि उन्होंने ये चीज जो बोला था कि ये ह्यूमैनिटी लोग और बहुत ये लोग बहुत हम्बल लोग हैं, और भी यस सर। डेटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करना था। ठीक है, यस सर। इन पे और काम कीजिए कि मतलब सफर इतना आसान नहीं रहा था। यस सर, वो तो ठीक है, तो लाइक दैट। इंडिया के सर जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर थे, रतन टाटा की बात कर इसमें लें, जरा आनंद। देखिए तो होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग, यस आपने किसको होस्ट बनाया है? एक सेकंड। सर, अदनान। ओके, है सर, अदनान सर के नाम से एक और ज्वाइन है, उसको आप बना हाँ दीजिए होस्ट बाबू। सर आप। सोच रहे थे। ठीक है, ओके। देखिए, ये स्क्रीन हमने तो शेयर कर दिया आपको। ठीक है, तो आप लोग का असाइनमेंट अब है, बेहतर ये होता कि ये साइट आप लोग खुद से खोलते तो आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, बट स्टिल अब इस साइट में यूआरएल हमने इसका जो पोस्ट है ये हमने पोस्ट कर दिया है। अब इसमें नाउ देयर आर 100 स्टार्टअप्स जो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, मेक माई ट्रिप इज ऑल अबाउट आशीष हेमराजनी, परीक्षित धर एंड राजेश बलपांडे। फिर आपका बाईजूस का तो खैर हम लोगों ने कर ही लिया है। ठीक है, बिग बास्केट है, नायका भी हम लोगों ने किया, कवर किया। कार 24 के हैं विक्रम चोपड़ा। चोपड़ा साहब को कवर कीजिए आप लोग। ठीक है, कि कैसे इनका सफर रहा। ठीक है, आपका फार्म इजी है, इसमें दाम देख लीजिए आपका। धर्मिल सेठ, धवल शाह एंड निखिल इनानी, 3 लोग हैं। और ये सब आप तस्वीर भी दिख रहा है आप लोगों को, काफी यंग है, मतलब तुम लोग से थोड़ा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा उम्र का फर्क, बहुत बड़ा गैप नहीं होगा। ये तस्वीर देखिए आप लोग। ठीक है, इंस्टा मोजो है, इसमें तो सब लोग हैं, इसमें सारा नाम आपका है। इन लोगों का स्टोरी को कवर करना है, इन लोगों की सक्सेस को, कि कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, शुरुआत कैसे हुई। तो बिल्कुल है कि शुरुआत बिल्कुल छोटे से होती है, सब लोग छोटे से शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका विजन इसको कहां तक ले जाना है वहां पे फर्क है। काम सब लोग शुरू करता है बाबू। ठीक है, तो कई बार हम एग्जांपल अक्सर हम यही देते हैं। आपका इनका जो महेंद्र प्रसाद जी हैं, जो किंग महेंद्र नाम से भी जाने जाते हैं, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल के, ये एग्जांपल हम अक्सर देते रहेंगे। इन्होंने भी दवा की दुकान शुरू की थी, एक सिंपल दवा की दुकान जहां से आप जाके दवा लेते हैं, लेकिन उस काम को कहां तक ले जाना है, ठीक है, अगले का इरादा कहां तक है,
उसका मिशन कहाँ तक है, उसका विजन कहाँ तक है, इस काम को हमको कहाँ तक ले जाना है, वहां पे फर्क। एक आदमी दवा की दुकान खोला, वो वहीं पर सेटिस्फाई हो गए कि नहीं दवा बिक रही है, अच्छा मुनाफा हो रहा है, वेरी गुड, हम यहीं तक रहना चाहते हैं। और किन्हीं का इरादा होता है कि ठीक है दवा की दुकान मेरी पहली सीढ़ी है, लेकिन हमको एक्चुअली जाना है मैन्युफैक्चरिंग में और एक बड़ा नाम करना है। तो देयर लाइज द डिफरेंस। ये सब नाम आपको, आप लोगों को बेहतर पता होगा हमसे ज्यादा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नेट सेवी नहीं है। ये डंजो करके एक साइट है, ठीक है। अभी क्या है आप लोग बेहतर जान रहे होंगे, क्या है ये कुछ बता सकते हैं? डंजो क्या है, रेजर पे क्या है? रेजर पे तो पेमेंट पोर्टल है। इनके बारे में हर्षल माथुर हैं, शशांक कुमार हैं, इनके बारे में पता कीजिए और पीपीटी बनाइए। इनोव 8 ये क्या है भाई? इसके फाउंडर हैं रितेश मलिक। कोलैबोरेशन, को वर्किंग एंड रियल एस्टेट। अच्छा, रियल एस्टेट का इन्होंने ये सब किया, जितना वो जो आपका ये सब है। दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही है ना? शोभा, Yes, शोभा ये दिख रहा है? तो स्टार्टअप्स में यस सर। नाम की कमी नहीं है, ये तो सिर्फ एक 100 कलेक्शन है, ठीक है। एक्चुअली इससे भी ज्यादा है, तो इन लोग के बारे में पता कीजिए। अब ये देखिए तो क्या है, बॉम्बे शेविंग कंपनी। बॉम्बे शेविंग का क्या है, इसको पढ़िए तो। शोभा आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इसमें? बॉम्बे शेविंग एसोसिएट स्टार्टअप। बोला पढ़ने के लिए तो कैमरा ही ऑफ हो गया। यार कसम से बहुत चैलेंजिंग है तुम लोग यार। वेरी चैलेंजिंग। ये आप पढ़िए बाबू, क्या नाम है? 7119। yes, sir. बॉम्बे शेविंग। Bombay Shaving is a successful startup in India that focuses on the development of a variety of shaving care, dread care, and sick care products. The startup's stories brand is a specialist in men's grooming, personal care, shampoo, beard care, skin care, and home-made soap. Bombay Shaving Company started with the idea that shaving should be more than a worldly taste for most men. Before, after, and after the shaving process, they installed a rubber advice. एकदम सिंपल काम है, ठीक है। मेन शेविंग, उस काम को इन लोगों ने इस पैरामीटर पे लेके आ गए, सिंपल, ठीक है। तो जो भी कॉमन चीज है उसी का स्टार्टअप बेहतर होता है, जो भी कॉमन है। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. इनके बारे में जो ये लोग हैं आपका, शांतनु देश पांडे, रौनक मुनूत, दीपू पनिकर एंड रोहित जायसवाल, इनके बारे में पता कीजिए कि इनका सफर कैसा रहा, जर्नी, ठीक है। फर्स्ट क्राई ये क्या है? फर्स्ट क्राई इज अ बेबी एंड अ टॉय ऑनलाइन शॉप। बच्चों के खिलौने की दुकान, एकदम सिंपल कॉमन चीज है, और उसको एक बड़े पैमाने पर लेकर के चले जाना डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। तो इनके बारे में पता कीजिए आप, सुपम महेश्वरी एंड अमितावा साहा। जोमेटो तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोग ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे जोमेटो। इसके फाउंडर है आपका दीपिंदर गोयल एंड पंकज चड्डा, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। आवाज आवाज तो आ ही रही है। Yes, आई होप कि सब लोग ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। ये सब स्टोरी से भी आपको आइडिया मिल सकता है। डिस्कशन का यही मेन मकसद है, मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, कि इससे आप लोग भी शायद कुछ स्टार्टअप आप लोग भी कर सके। जब आप पढ़ाई कर लेंगे, नौकरी 2-3 साल की कर लेंगे, उसके बाद फिर आइडिया कि ये काम हम भी कर सकते हैं अपने लेवल पे, पटना में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने बिहार में, क्योंकि बिहार अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुआ है पूरा। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी है, और पहले जिम्मेदारी मेरी है कि आपके अंदर ये सोच डालें कि ये भी एक काम है, ये भी एक जिम्मेदारी है जो आप लोगों को करना है। समझ में आ रही है बात? ये क्या नाम था, रिया? यस सर। हाँ, कैमरा ऑफ हो गया बाबू? सर ऑन कर दें। बड़ी मेहरबानी।
हम भी ऐसे ही करें क्या, एक सेमेस्टर में एग्जाम में नंबर देते हैं, एक नंबर में एक बार में 0 देते हैं, फिर एक बार में दे देंगे, क्या एग्जाम में नंबर दे देंगे। ऋचा कर के बारे में पता कीजिए आप, ऋचा कर के बारे में, ठीक है। इनका है जिवेम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड राइट, या जाइवेम, जो भी बोला गया। और ये क्या है भाई, ये सब सारा चीज है। ई कॉम एक्सप्रेस, नहीं आप इनके, एक मिनट रुको, हम तुमको नाम बता रहे हैं। सुचि मुखर्जी एंड ऑल, ठीक है, इनके बारे में पता कीजिए। लाइम रोड, या नहीं तो जो भी आपका चॉइस है उनके बारे में सर पता मी कीजिए। हरी, हम तुमसे ही बात कर रहे हैं बाबू, तुमको चाहिए था ना, तुमको नाम चाहिए था ना, यस सर। तुमने बोला था ना आप बता दो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू असिस्ट यू। इसमें बेहतर नाम होगा नो ब्रोकर क्योस, जस्ट मनी, ठीक है। इस पे आप काम कीजिए रिया। ग्रोफर्स, यस सर। हाँ, फाउंडर हैं आपके अलबिंदर दिनशा एंड सौरभ कुमार, और इंडस्ट्री है ई कॉमर्स, ये सब सारा ग्रोसरी, एकदम सिंपल सा, ठीक है। ये सारा जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी पहले से बिक रहा है दुकान में, इसी को डिजिटलाइज कर देते हैं। जो भी जितना कॉमन एग्जांपल आप लीजिएगा उससे बेहतर ना आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो ग्रोसरी का जो आइटम है ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि जैसे अभी जो मौजूदा जो वक्त चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन है, कोरोना है, सो एंड सो, उसमें 2 दुकान खुली हुई है, एक दवा की और एक आपका किराने की दुकान, खाने पीने का सारा चीज, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर हम काम करेंगे तो चाहे, ये तो साबित हो गया ना कि बहुत ज्यादा जो बुरा वक्त आता है तो उस बुरे वक्त में सभी इंडस्ट्रीज पे असर पड़ता है, लेकिन दवा पे और जो किराना है ना, ग्रोसरी शॉप, इस बिजनेस पे असर नहीं पड़ता है। ये बात साबित हो गई। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ काम हम लोग भी करना शुरू करते हैं छोटे पैमाने पर, फिर उसको धीरे धीरे करके आगे ले जाएंगे, तो इसमें स्लो डाउन नहीं होगा। इनका ग्रोफर्स का देखिए, स्टोरीज करंटली ऑपरेट थ्रू इंडिया इन टोटल 26 सिटीज, आगरा, अहमदाबाद, बैंगलोर, 26 सिटी है जिस पर भी ऑपरेट कर रहे हैं। अभी फिलहाल पटना नहीं है शायद, लेकिन आगे ये लोग फिर अपना दायरा बढ़ाएंगे, दे विल इंक्रीज देयर रेडियस एंड दे विल परफॉर्म वेल। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो आप जितने भी क्लास के लोग हैं उसमें अभी जो प्रेजेंट हैं लोग, उसमें जाहिर है, तो इसमें तो बहुत सारा नाम है, सब लोग अपना अपना एक इंटरेस्ट का नाम पकड़िए, ठीक है। हम इसलिए बोल रहे हैं इंटरेस्ट का नाम आप लोग लीजिए कि आपका इंटरेस्ट आना जरूरी है। हम कोई चीज को अगर बताएंगे तो ये मॉडल जो है वो थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया है, उससे स्टूडेंट या जो भी सुनने वाला है वो कैसे लेता है कि हम पे ये थोपा जा रहा है कि इसी नाम पे करना है। इसलिए हम नाम नहीं बताना चाहते हैं बाबू, तो हम भी जब स्टूडेंट थे तो कोई चीज बोल दिया गया तो जो इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा सा किल हो जाता है। दैट इज वाई आई एम सेइंग अगेन रिपीटेडली कि नाम सिलेक्शन आप करें, आपका इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। इसमें बहुत सारा नाम है, साइट सबको मिल गया है, इसका यूआरएल में भेज दिया, यस सर। ठीक है। चलिए इसको जस्टिफाई कीजिए,
प्रेजेंटेशन कीजिए, अपना बोलने का जो स्किल है उसको बेहतर करना है, क्योंकि अभी तक बोलने का स्किल बेहतर नहीं हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे अपने आप को, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, डील नहीं मिल पाएगा। पहले तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, सबसे पहले तो इंटरव्यू है ना। तो इंटरव्यू के लिए आप जब तक 4 चीज को जानेंगे नहीं, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। क्लियर है ना रंजीश? क्लियर हो रहा है रजनीश? क्लियर है? यस सर। हाँ, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यस सर, यस सर। इसका सिर्फ एक ही चाबी है बाबू। ये जो 2 पजल है या 2 चैलेंज है, इसका सिर्फ एक ही चीज है। अगर आपके पास जानकारी है, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, तो आपके मुंह से बोली ऐसे ही फूटेगा। अगर अंदर से नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो क्या बोलिएगा? लॉजिक क्लियर हो रहा है ना? और अगर आप कोई चीज जान रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली बोलिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन बेहतर होने लगेगी। कुल मिला के यहाँ पर नॉलेज का, यहाँ पे नॉलेज बैंक होना जरूरी है, तभी मुंह से बोली निकलती है, ठीक है। Okay, fine. Now just tell me the attendance, please. BBM PPU ये है 445, ठीक है। रोल नंबर बताइए तो एक आदमी सबका। 7 7 सर 7 8 8 16 16 19 सर 6 6 6 सर 19 19 हो गया। एक का रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है। क्या नाम है? रुचि झा। रुचि झा। रोल नंबर कितना है? 13 सर। रुचि झा, रोल नंबर बताइए। सर ये कहीं ट्रेवल कर रही है। उसको रीनेम करके लिखो ना बाबू, रीनेम का ऑप्शन आता है ना, उसमें डेटा प्रोवाइड नहीं कीजिएगा तो हम कैसे अटेंडेंस बनाएंगे? समझ में आ रहा है? आपकी गलती की वजह से पूरा डेटा मिसमैच करेगा। रुचि झा 13 है। यस सर। ठीक, ठीक है। और कोई? हो गया? यस सर। ओके, चलिए कल संडे है, संडे को आप लोग मतलब रिलैक्स कीजिए, सब कुछ है, लेकिन नाम सर्च कर लीजिए आप लोग अपने इंटरेस्ट का। नाम हम नहीं बताना चाहते हैं, लिस्ट हमने दे दिया है 100 का, तो 100 में चुनाव आप करेंगे अपने पसंद का, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।